हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। जो महिलाएं घर में परेशान रहती हैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं हर चीज़ से, वो तो उन्हीं महिलाओं के लिए है ये वीडियो। तो देखिए, मैं भी परेशान हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मैं भी परेशान रहती थी, लेकिन आज मेरी परेशानी काफ़ी कम हो चुकी है। वो मैंने खुद से की है। तो कैसे की है, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको पता लगेगा। तो यहाँ अभी देख सकते हैं 1 बज गया है, 1 से ज़्यादा ही टाइम हो गया है और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। बच्चे दोनों ही अभी खेल रहे हैं। इनका मैं सोने का वेट करती रही कि सो जाएं, लेकिन नहीं सोए। तो फिर मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है इनका वेट करने से, मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। जितना हो पाएगा उतना हो पाएगा, नहीं तो फिर टाइम भी चला जाएगा और काम भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये ब्लाउज़ हैं जो मैंने रेडी कर दिए हैं। ये छठ के हैं, मतलब बिहार साइड के हैं लोग, तो उन्हें छठ के लिए बनवाए हैं थे। तो अर्जेंटली नहीं थे, लेकिन फिर मैंने बना दिए। मैंने कहा कि ये रखा रहेगा, और त्यौहार आते रहते हैं तो कपड़े भी आते रहते हैं, और मेरे यहाँ पे ब्लाउज़ ज़्यादा आते हैं बनने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने बना दिए। इस पर प्रेस लगाना अभी बाकी है, तो मैं लगा दूंगी। और बना के मैंने रेडी कर दिए हैं। और एक ब्लाउज़ और मेरे पास आया है, वो ड्रेस का है, जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है स्कूल में, तो उन्हीं की मैम का है। तो देखिए, जब हम काम शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हमारी धीरे धीरे पहचान बन जाती है। और मेरी ऐसे ही पहचान बनी हूँ। मैं बेटी को छोड़ने स्कूल जाती हूँ ना, तो वहाँ भी पता लग जाता है ना, तो कपड़े मुझे वहीं पे मिल जाते हैं, मतलब वहीं पे दे देते हैं वो कपड़े कि आप बना देना। और फिर मैं वहीं जाके उनको दे देती हूँ, क्योंकि देखिए, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, और जो काम करते हैं उनको समय नहीं मिल पाता है घर आने का। तो फिर मेरा ऐसे ही काम चलता रहता है। तो देखिए, काम तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और कुछ महिलाएं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए, मैं भी परेशान रहती थी, अभी भी आप देख सकते हैं बच्चे मेरे कितने छोटे हैं। अगर मैं उन बच्चों का वेट करती कि वो बड़े हो जाएंगे फिर मैं काम शुरू करूँगी, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती मैं, और लेट हो ही गई थी मैं। अभी तक वेट करती रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मुझे वेट नहीं करना चाहिए, अब मुझे अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फिर मैंने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया था। और सिलाई का काम मुझे स्टार्ट किए करीबन 4 महीने हो गए हैं, मतलब मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था। तो पहले मैंने अपने ही ब्लाउज़ बनाए थे, 4 5 6 ब्लाउज़ मैंने खुद के ही बनाए थे। मतलब ऐसे ही मैंने पीसेस खरीदी थी, कुछ अस्तर वाले बनाए थे, कुछ बगैर अस्तर वाले बनाए थे। फिर मेरे पास ब्लाउज़ आए थे यहीं पास के, ऐसे करके। तो ये ड्रेस का ब्लाउज़ था जो मैंने अभी दिखाया है, वो मुझे बनाना है। और ये मेरा ही ब्लाउज़ रखा है, साड़ी में लेके आई थी गाँव से। तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा बनने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि बाहर का काम ख़त्म हो जाए फिर मैं अपना बनाऊँगी, लेकिन जब भी मेरा काम ख़त्म होता है और उसी दिन ख़त्म होता है, उसी दिन और भी काम आ जाता है ऐसे ही। तो बस मैंने जब भी काम स्टार्ट किया था, तब मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी, बस भगवान मुझे इतना काम देते रहना कि मैं खुश रहूँ और मैं करती रहूँ। ना मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए है, ना बहुत कम चाहिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे भर भर के अभी चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे चाहिए है। तो मेरे पास काम ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो भगवान की दुआ है कि मेरे पास काम कभी ख़त्म नहीं होता है। भले ही काम कम रहे ज़्यादा रहे, लेकिन ख़त्म बिल्कुल कभी नहीं होता है। और ये कपड़े अल्टर के लिए आए थे। तो इसका मुझे, ये कुर्ती है, इसका मुझे मतलब फिटिंग वगैरह सारी डालनी है। तो इनको सारी ही खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि जिन्हें ली हैं उनका साइज़ एल साइज़ है और ये डबल एक्सल साइज़ है। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें काम है, मतलब पूरा खोलकर बनाना पड़ेगा। तो देखिए, अल्टर का काम भी बहुत ज़्यादा आता है आजकल, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है। तो सभी लोग रेडीमेड कपड़े ख़रीदते हैं, ब्लाउज़ भी ख़रीदते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि साड़ी ख़रीदते हैं तो साड़ी में ब्लाउज़ ऑलरेडी निकलता ही है और उसको बनवाते ही हैं। तो यहाँ देख सकते 2 मेरे लिए आई थी कुर्ती अल्टर के लिए, और 2 मैंने मेरी ही रखी थी। तो उसको भी मुझे फिटिंग करना है। और मेरा साइज़ एक्सल साइज़ है, ये डबल एक्सल है, तो इतना ज़्यादा नहीं मुझे अपने लिए करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसको भी मुझे करना है। तो देखिए, अगर कुछ महिलाओं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं ना जिनको काम आता है, हर काम, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, लेकिन कोई ना कोई काम ज़रूर आता है, लेकिन
वो कर नहीं पाती हैं। मतलब घर के काम से उन्हें समय नहीं मिल पाता है कि वो काम अपना स्टार्ट करें। तो समय किसी को भी नहीं मिलता है, समय आपको निकालना पड़ेगा और वो कीमती समय आपका ही होगा। जो आपको मिलता है समय, उसमें आपको कटौती करके काम करना होगा, तो वो समय आपका होगा। जैसे कि आप जब काम करके फ्री होती हैं, घर का काम करके, तो आराम करती हैं, सोती हैं, मोबाइल चलाती हैं या फिर किसी दूसरों से गप्पे मारती हैं, मतलब बातें पंचायत वगैरह करती हैं। तो ये सारा जो समय है ना, वो आपको त्यागना पड़ेगा, वो काम में लगाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे देख रही हूँ, मैं अभी घर का काम करके इतनी बजे फ्री होती हूँ, फिर मैं आराम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। 2 घंटे मुझे मिलते हैं, उतने में मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो देखिए, परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा और उस परेशानी का हल आपके पास ही होता है। चाहे आप कभी भी उसको निकालें, चाहे अभी निकालें या फिर बाद में निकालें, लेकिन निकालना आपको ही है, कोई नहीं निकालेगा। तो अपनी परेशानी का सॉल्यूशन अपने पास ही होता है, उसको आप जितनी जल्दी निकाल सकें निकालना सीखिए। और सीख बस इसी बात का है कि आपको कुछ आदतें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं ना कि बस फ्री होती हैं, मोबाइल पकड़ लेती हैं और रील्स देखने में लग जाती हैं। तो देखिए, रील्स देखने में कुछ नहीं मिलता है। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि मोबाइल को अगर आप चला रही हैं, यूज कर रही हैं, तो उसको सही तरीके से यूज कीजिए। जितना समय आप मोबाइल को देखने में लगा रही हैं, उतना समय आप अपने काम में लगाएं, या फिर अगर मोबाइल भी चला रही हो तो उसमें वो चीज़ सीखें जो आपको शुरू करना है, जो काम आपको करना चाहती हैं उसके बारे में आप नॉलेज लें। तो आपको और भी नॉलेज मिलेगी और आपको बिल्कुल घर बैठे मिलेगी। ना तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, ना ही आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो देखिए, जो समझदार महिलाएं होती हैं ना, वो बहुत ही समझदारी से काम करती हैं और वो कभी भी किसी के सामने ना तो रोती हैं, ना गिड़गिड़ाती हैं, ना किसी से पैसे मांगती हैं। तो वो बहुत समझदारी से काम ऐसे लेती हैं कि देखिए, वो सभी से बातें करती हैं, लेकिन ना तो वो किसी की बुराई करती हैं, ना किसी से ज़्यादा बातें करती हैं, ना किसी से ज़्यादा मतलब घर में बुलाती हैं। तो ऐसी ही महिलाएं होती हैं जो कुछ कर पाती हैं। अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं ना, तो ये सारी आदतें आप आज ही अगर त्याग कर देंगी और काम को आज ही स्टार्ट कर दीजिए। आपसे जो भी आ रहा है काम, जितना भी आ रहा है, वो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो शायद मुझे लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सच में समझदार महिलाएं होती हैं ना, वो महीने के हज़ारों कमाती हैं घर बैठे बिल्कुल। ना तो वो कहीं जाती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आपको परमिशन है बाहर जाने की, आप कहीं स्कूल में जॉब कर सकती हैं, प्राइवेट और भी कुछ काम कर सकती हैं। किसी पार्लर पे काम आप जाके कर सकती हैं, सिलाई आप किसी बुटीक पर जाकर कर सकती हैं, अगर आपको परमिशन है। अगर आपको परमिशन नहीं है तो आपका घर ही काफ़ी है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि घर से अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है काम करने के लिए। ना तो आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा, ना आपको टाइम से आना, ना टाइम से जाना। घर भी मैनेज होता है उससे और काम भी होते हैं। तो देखिए, ऐसे ही मैं करती हूँ, मैं समय ऐसे ही निकालती हूँ। जब से मैंने अपना जो आराम का समय छोड़ दिया है, मतलब त्याग कर दिया है उसका, तब से मैं काम करने लगी हूँ। मैं भी पहले, मुझे भी आलस आती थी। आलस इस बात से आती थी कि मैं घर का काम कर कर के थक जाती थी, फिर मुझे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी काम करने की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे में काम नहीं चलेगा और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुझे खुद से ही स्ट्रगल करना होगा, किसी के भरोसे नहीं। और ना मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा। तो मुझे क्या है ना कि कुछ किसी से कुछ मांगने में बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं बिल्कुल किसी से कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं कभी भी अपने हस्बैंड से पैसे कभी भी नहीं मांगती हूँ, बहुत ही रियल चांस में मांगती हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे इतना सक्षम बनना है ताकि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े 2 रुपए के लिए। या भले ही देखिए, वो मेरे हस्बैंड हैं, मेरा खर्चा उठाएंगे, वो हमेशा उठा रहे हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पहचान मेरे नाम से बने, मेरे काम से बने। तो बस मैं उसी में लगी हूँ। और बहुत सी महिलाएं मुझे कहती हैं कि आप क्यों परेशान होती हैं, क्या ज़रूरत है आपको, आपके हस्बैंड तो जॉब कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है ये सब करने की। तो देखिए, मुझे शौक़ है उस चीज़ का, मुझे आता है वो काम, और मैं पहले से भी ये काम करती थी, लेकिन बच्चों के पीछे छूट गया था।
बहुत से सारे रीज़न होते हैं, तो काम मेरा छूट गया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलाई करना, तो फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे मुझे पार्लर का भी काम स्टार्ट करना है, तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि बस मेरा सिलाई का काम अच्छा चलने लगे, और थोड़ी मेरे बच्चे भी बड़े हो जाए। तो देखिए, होता है ना कि जब हम सिलाई का काम करते हैं, तो ना तो हमारी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा, तो स्पीड जब हमारी अच्छे से बढ़ जाएगी तो हम बहुत जल्दी काम करने लगेंगे कपड़ों का, और हम पार्लर के लिए भी समय निकालने लगेंगे, और बाकी काम के लिए भी हमारे पास समय बचने लगेगा। तो यही चीज़ें मैं सारी सोच रही हूँ। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं और घर का काम करके परेशान हैं, तो मन भी आपका ख़राब रहता है एक ही एक काम करके, तो वो होता ही है, हम बोर हो जाते हैं घर का काम करके, और ना तो हमें उससे कोई इज्जत मिलती है, ना कोई मतलब कोई भी हमारी इज्जत करता है। आज जैसे कि मैं बताऊँ ना, मैं सिलाई का काम करने लगी हूँ ना, तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, बहुत सी महिलाएं मेरे पास आती हैं, तो अच्छा लगता है, मन भी थोड़ा बहल जाता है, उससे 2 रुपए भी मुझे अर्न हो जाते हैं। मैं अभी तक मैंने पैसे अब नहीं दिखाए हैं, और मैं दिखाऊंगी कि मैं पैसे मतलब कर लेती हूँ इतना कि मैं खुश हूँ, और कुछ इतना तो मैंने पैसे कमा लिए हैं कि मैंने उससे कुछ ख़रीदा भी है, और जो मैं इयररिंग्स पहनी हूँ वो मैंने खुद के पैसों से ही ख़रीदा है। तो बस ऐसे मैं करती रहती हूँ, बस खुश हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं बोर नहीं होती हूँ। तो आप भी परेशान हैं ना, तो खुद सॉल्यूशन निकालिए और खुद अपने पैरों पर खड़ा होइए, अपनी पहचान बनाइए, अपना नाम बनाइए, दुखी रहने से कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यही रहा मेरा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।